नमस्कार दोस्तों, आज सीटेट और बीएड एग्जाम्स के टोटल 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं, जल्दी से आप टिक कर लो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीने। इसको हम टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बीने, जिन्होंने बुद्धि का सबसे पहले वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया और ये 1908 ईस्वी में किया था। 1908 ईस्वी में, इसको भी आप याद कर लो, 1908 ईस्वी में बीने ने बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिचापीय त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिचापीय त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, जल्दी से आप इसको टिक कर लो, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। त्रिचापीय त्रितंत्र, जल्दी से टिक कर लो आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अगला प्रश्न पे चलते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, जल्दी से टिक करें। त्रिआयामी सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि उपलब्धि आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? आईक्यू का जो सूत्र था सबसे पहले किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जल्दी से टिक करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न। स्टर्न ने आईक्यू का सर्वप्रथम सूत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि उपलब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। बुद्धि उपलब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जल्दी से आप टिक कर लो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीने। ऑप्शन नंबर ए, बीने, जिन्होंने बुद्धि उपलब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है? जो बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने कहा था? जल्दी से आप टिक करो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वैज्ञानिक ने कहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है। जितने भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता है। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता है, जल्दी से आप टिक कर लो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवन। ऑप्शन नंबर ए, रेवन। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं। मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीने। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु माप होती है। मानसिक आयु की जो माप होती है किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप टिक करो। सही आंसर हो जाएगा मानसिक परिपक्वता की। ऑप्शन नंबर ए, मानसिक परिपक्वता की। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि उपलब्धि एक सूचकांक यानी इंडेक्स है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, बुद्धि उपलब्धि एक सूचकांक यानी इंडेक्स है, सूचकांक या फिर इंडेक्स है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जल्दी से टिक कर लो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास की दर का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मॉडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना का प्रस्तुतिकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ हैं। कुल कितने कोष्ठ हैं? आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं,
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। इसको टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि प्रशिक्षण के लिए पहला प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्धि प्रशिक्षण के लिए पहला प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनय साइमन प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए विनय साइमन प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहते हैं? बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गल्टन। गल्टन को बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है? बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष तक की आयु में बढ़ती है बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है। आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जल्दी से आप टिक कर लो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंतरिक पैमाना। आंतरिक पैमाना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण है? इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण है? जल्दी से आप टिक कर लो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी जितने भी हैं सभी व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है वो किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है वो समान और विशिष्ट दोनों पर निर्भर करती है। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला प्रश्न है, विश्लेषणवाद के जनक कौन है? विश्लेषणवाद के जनक कौन है? इनमें से कौन है जो विश्लेषणवाद के जनक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूंग। यूंग जो थे विश्लेषणवाद के जनक थे या फिर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। प्रथम सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्मी अल्फा। ऑप्शन नंबर ए आर्मी अल्फा प्रथम सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए अकेली। ऑप्शन नंबर ए अकेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विशक्ति सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। अनेक सिद्धांत मानता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विविध शक्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि उपलब्धि निकालने का सही सूत्र है। इनमें से कौन सा सूत्र है जो बुद्धि उपलब्धि निकालने का सही सूत्र है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ऑप्शन नंबर बी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। अगला प्रश्न है, प्रथम वयस्क बुद्धि प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था। प्रथम वयस्क बुद्धि प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था। किसने इनमें से प्रथम वयस्क बुद्धि प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेस्लर ने।
ऑप्शन नंबर सी, वेस्लर ने वयस्क बुद्धि का सर्वप्रथम प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।